सहायक प्राध्यापिका रसायन शास्त्र विभाग लंगट महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 4 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और यह योग के साथ जो हम लोगों को म्यूज़िकल एक्सरसाइज दिया गया है, यह हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत आमूल परिवर्तन हुआ। अभी मैं सब लोगों से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुका है, उसकी दूसरी लहर आ चुकी है, लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, तो यह एक्सरसाइज आप घर बैठे भी कर सकते हैं और छोटे छोटे जगहों पे कर सकते हैं। एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, तो कोरोना महामारी से जो बचाव के उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको रख के भी कर सकते हैं। दिन की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। परमात्मा का साथ और अपने शरीर के लिए किया गया हुआ कार्य आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और बहुत आगे लेकर के जाएगा। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से, सभी से अनुरोध करूँगी। भारत जो है वो युवाओं का देश कहा जाता है और युवा शक्ति तभी जागृत होगी जब वह स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास स्थान होता है। इसलिए हम अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। सब लोग स्वस्थ भारत के अभियान से जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा स्वस्थ भारत अभियान में किया गया ये बहुत बड़ा योगदान है और यह तभी सफल होगा जब हम लोग सब लोग इससे जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। और यह बात करने की चीज़ नहीं है, यह प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तभी महसूस होगा। इसलिए मैं ज़रूर अनुरोध करूंगी, इससे अच्छा आपका दिन का शुरुआत आपके शरीर को स्फूर्ति देने वाला, आपको मानसिक शांति प्रदान करने वाला है, आपके सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको सही रखने वाला है। हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, सब जो है वो फिल्टर करने का काम करते हैं। तो आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो आपके हाथ पैर बाकी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करके उसको स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो जब तक प्रॉपर हीट नहीं होगा तब तक उससे सारी गंदगी या उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। और वो जो प्रॉपर हीटिंग वाला पोर्शन है वो इसी एक्सरसाइज के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, कम समय में होता है, क्योंकि इसको विकसित करने वाले खुद एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं। इसलिए मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि इस लॉकडाउन में इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाएं, शिव बाबा की याद में रहें और इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और शिव बाबा की प्रेरणा अगर प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमारे सेंटर पे देवी स्वरूपा रानी दीदी उपस्थित रहती हैं, सबकी सेवा में लगी रहती हैं। आप लोग इससे जुड़े, उनके सौजन्य से पूरे विश्व में जो हमारे भाई बहन हैं, जैसे इस एक्सरसाइज को लाने वाले हमारे फलक भाई हैं, जिनका आभार हम जीवन भर रखेंगे, तो विश्व में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो भाई बहन यहाँ निःशुल्क एक दूसरे को शेयर करते हैं, क्योंकि इनका जो मोटिव है वही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सब परिवर्तन के लिए निकले हैं। हमको इसका ज़रूर भागी बनना चाहिए ताकि हम स्वस्थ भारत अपने जीवन को सुखी बना सकें। फिर से सभी भाई बहनों को ओम शांति। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मैं आशुतोष और इस सेंटर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लगभग 6 साल से ज्वाइन किए हुए हैं और ये एक्सरसाइज मेरे को फलक भाई से ही सीखने के लिए मिला है। और ये स्टेडियम में, इसी स्टेडियम में 1-2 बार करा रहे थे, तो अचानक से इनसे मिलने के बाद ये करना शुरू किए। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा कष्टदायक लगा क्योंकि उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, लगभग 125 kg, लेकिन करते करते लगभग 1 साल में मेरा वेट 125 से घट के लगभग 90 में 1 साल से 90 kg आ गया है। और इसके साथ में जितना भी बॉडी में जो प्रॉब्लम होता था वो सब भी अब नॉर्मल हो गया है। यही चीज़ आगे क्या लक्ष्य लेके चलें? आगे यही लक्ष्य देखें कि जैसे हमको फ़ायदा हुआ है और बाकी लोग को भी ये फ़ायदा पहुँचे। रोज कराते हैं एक्सरसाइज? जी, रोज़ लगभग 5 बजे से 5:30 के बीच में स्टार्ट करते हैं और हमारे सब मित्र लोग मिलके करते हैं एक्सरसाइज से और सभी को फ़ायदा हुआ है। तो आप ओम शांति। अच्छा, बहुत दिन के बाद ओम शांति। हाँ, आइए। फायदा के लिए बताएं। सर, ओम शांति। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम महेश्वर मिश्रा, रिटायर्ड कमांडेंट CISF से हूँ। मेरा वेट 91 kg था। प्राणायाम किया, इसके बाद इस हमारे लड़के हैं ये ओम शांति संस्था से जुटे हुए और हाँ, ये फलक भाई साहब आए यहाँ पर स्टार्ट कराए।
तो पहले मैं प्राणायाम वगैरह करता था, इसके बाद इसमें मैं जुड़ गया तो अभी 91 kg से मेरा वेट घट के 70 साढ़े 70 है। 71 से भी घट गया है। हाँ, फलक भाई, उससे आपके बॉडी में क्या मतलब आपको मैंने अभी पहले से मेरा एज अभी 72 प्लस चल रहा है, 72 मैंने 73 में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी जवान लड़के को बिल्कुल अभी मैं चक्कर लगा के आया हूँ साइकिल से। अच्छा। फिर यहाँ आज लेट हो गया, इसके बाद अभी फिर करूँगा, एक्सरसाइज करेंगे। इससे फायदे क्या क्या हैं? फायदे हैं कि देह में फुर्ती रहती है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, रात्रि में निद्रा इतनी अच्छी आती है कि मत पूछिए। वाह, जबरदस्त निद्रा, और आपका समय पर सही समय पर नींद भी खुल जाती है। ये फिटनेस है। ये कब से कर रहे हैं एक्सरसाइज? हम फलक भाई साहब हम कितना दिन से कर रहे हैं? 1 साल हो गया। ये बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई। कोरोना काल में पूरा इससे फायदा उठाया। हाँ, फायदा उठाया। तो कोरोना काल में जब यहाँ आना वर्जित हो गया तो हम अपने छत पर ही करना शुरू कर दिए। हम अपने बहू, बेटा, बच्ची सारे मिलके, ये हमारा पोता है, ये सब हम लोग छत पर ही शुरू कर दिए मैंने, लेकिन कंटिन्यू करते चलता रहा। इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। इसका इतना मजा है कि मतलब हम तो ये कहेंगे, समाज के सारे लोगों से आग्रह करता हूँ कि जुड़ जाएं और इससे लाभ उठाएं, निस्वार्थ भाव से। पहली बात है कि इसमें म्यूजिकल है जी, तो मन भी परमात्मा की तरफ लगा रहता है, तन भी जो है फिट हो रहा है, और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। इंजॉय करें, मानसिक तनाव नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है। हाँ। मेंटल एक्सरसाइज भी हो रहा है। हाँ। और आपका इम्यून सिस्टम भी जो अभी चाहिए, जरूरत है समाज जी, वो आपको मिल रहा है। मैं यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग जुड़े इस संस्था से, और इस काम से, और अगर ना करें तो कम से कम एक्सरसाइज करें। ओम शांति। धन्यवाद। पहले परिचय देंगे अपना। ओम शांति। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। जोर से बोलिए। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरा नाम सुमन शर्मा। मैं 1 महीना से इसमें आई हूँ। उससे हमको बहुत माने अच्छा लगा। जो व्यायाम करते हैं तो घर में जाने के बाद भी अपना फुर्ती से सारा काम कर लेते हैं। सारा दिन स्फूर्ति रहता है। हाँ, और इससे हमको बहुत फायदा मिला है, तो हम चाहती हूँ कि करते ही रहें। और आगे आने वाले कल में जो है अपने घर में भी। हाँ, घर में भी करते हैं। इनका बच्चा भी आता है, करते हैं। जी, कभी कभी बच्चा स्कूल से जैसे नहीं रहा तो चले आते हैं साथ में। इसीलिए हमको तो बहुत फायदा मिला इस योगा करने से। खत्म किए जल्दी। चलिए। ओम शांति। आइए मेरे ओम शांति। मैं चिरंजीवी शुक्ला, नया टोला मुजफ्फरपुर से हूँ, और मैं आशुतोष जी को देखता था फील्ड में एक्सरसाइज कराते हुए। हाँ। तो उतना सवेरे मैं नहीं उठता था। पर डे मैं बोलता था कि ये सर हम भी चाह रहे हैं कि इसको करें, लेकिन आपके टाइम से हम आ ही नहीं पाते हैं, तो इकाई कोशिश करिए। फ़ोन करना भी शुरू किए, हमको अपना नंबर दिए, हम लोग आदान प्रदान किए नंबर का। उसके बाद से हम आना शुरू किए। मैं शारीरिक रूप से इतना अनफिट हूँ, मेरा कोई ऐसा अंग नहीं है जो टूटा हुआ नहीं। मैं चलने में भी कठिनाई महसूस करता था, और पूरा मतलब कि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक डैमेज है। और जब से मैं इनके साथ एक्सरसाइज करना शुरू किया, तब से वो सारा प्रॉब्लम करीब करीब मेरा समाप्त होने पर है। अभी है, लेकिन करीब करीब समाप्त होने पर है। अब रिजल्ट सुनिएगा तो अभी मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ इन लोगों के साथ। वाह। क्योंकि मैं चलने में अस्वस्थ था, सही से मैं चल नहीं पाता था, लेकिन आज इतना सुधार है मेरे शरीर में कि मैं इन लोगों के साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ। इसे समझ सकते हैं कि कितना हम इम्प्रूव किए हैं। और विशेष क्या करते हैं आप? मैं तो ऐसे ठेकेदारी करता हूँ और समाज सेवा भी करता हूँ। हाँ, तो क्योंकि मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जो है सो की समाज सेवा। आगे क्या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन यही है कि सभी लोग इससे जुड़े। जिस तरह से मैं अनफिट होकर के फिट हो गया हूँ, उसी तरह से जो भी जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसमें जुड़े और वो भी स्वस्थ होने का कोशिश करें। बस यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। डिप्टी मेयर साहब मेरा छोटा भाई है। हाँ,
डिप्टी मेयर साहब से भी बोल सकते हैं, वो भी करवाएंगे, वो भी करे। और उनको भी हम कहीं ना बोलते कहीं जो हैं। सर ने कहा कि भले ब्रह्मा कुमारी के संस्था से जो प्रिंसिपल्स को ना फॉलो करे, लेकिन कम से कम इसको तो फॉलो करें, हाँ, जिससे कि आपकी शारीरिक मेंटल जो जरूरत है आज समाज में, और सबको जरूरत है, बूढ़े को भी है, बच्चों को भी है, जवान को भी है, तो कम से कम इस एक्सरसाइज से जुड़ के अपने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को तो बरकरार रखें। जी हाँ हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमसे भी जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ कि बहुत लोग आते भी हैं, आज कुछ लोग नहीं आए हैं, हाँ, तो बताता भी हूँ कि मेरी स्थिति आप देख रहे थे, इस पैर से मैं कुछ कर नहीं पाता था, अभी हमको बुलेट लाइए, उसको एक किक में स्टार्ट कर देंगे, लेके चल देंगे। वाह वाह, चलिए अच्छा सबसे है। भारी गाड़ी है 2 चक्का में। यही चीज बरकरार रहे, हाँ, और एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी रहिए, कोशिश करते हैं हैप्पी रहिए, कि इनके यही साथ हमारी सब दिन शुभकामनाएं। यहाँ आए और एक्सरसाइज करें। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। आइए परिचय देंगे पहले। मैं कामाख्या शर्मा, बिजनेसमैन, मुजफ्फरपुर से। ग्राउंड पे 16-17 साल से आ रहा हूँ। लेकिन ये पिछला 2 साल से मैंने मिश्रा जी को देखता था यहाँ पे कराते हुए, अच्छा, तो मुझे भी मन हुआ करने का, हाँ, तो मैं आया, ज्वाइन किया इनका। ज्वाइन किया तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इनका जो 40 मिनट का जो पैकेज है वो सब फुल कंप्लीट पैकेज है वो एक्सरसाइज का, बॉडी के लिए, तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज करते हैं? रोज। अब लॉकडाउन में जब हो गया था तो मैं इनको खोजा था, मेरे पास इनका नंबर नहीं था, बाद में नंबर लिया इनका। तो आपको अच्छा लगता है? मतलब बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल फिट रहता, मेरी वाइफ भी आती थी, करती थी। अच्छा। अभी वो नहीं आ रही। तो अच्छा फील करते हैं? बहुत बढ़िया, हल्का, बिल्कुल सब कुछ। आगे क्या इंस्पिरेशन है इस एक्सरसाइज के लिए? मैं करता रहूँगा और लोगों को मैं बुलाऊंगा और कराऊंगा। सहयोग के कारण हम लोग लगे हुए। चलिए, बहुत बढ़िया, सबके सहयोग से सुखमय संसार। मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है। जोर से। मैं क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ, और कब से ये कर रहे हैं एक्सरसाइज? 2 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग के साथ। और ये एक्सरसाइज में 2 साल से कर रहा हूँ, और इससे फ़ायदा होता है कि इससे लंबाई बढ़ता है, थोड़ा लंबाई भी बढ़ा है, वेट भी घटा है। वेट भी घटा है। पुनीत मिश्रा, अभिजीत मिश्रा। अभिजीत, तो ये अभिजीत मिश्रा जी हैं, इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, इनकी माँ और इनकी बहन, ये पूरी फैमिली फुल पैक जो है एक्सरसाइज को करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब से मैं एक्सरसाइज को कर रहा हूँ, इनका वेट भी घटा है, पेट भी घटा है, और हाइट भी थोड़ा बढ़ा है। और ये छोटा सा बच्चा कितने साल का? 8 साल का है, और 8 साल के अंदर ही देखो इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज समाज में जिस तरह की जनरेशन है, उसमें से ये हटकर अब देखेंगे इस ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, लेकिन ये अपने फैमिली के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, और अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है। ये बहुत बड़ी बात है आज समाज के लिए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार तालियां। आइए, आगे बढ़ के अपना एकदम परिचय इनका फ्रेम में आए। शेरनी की तरह बात करो। जोर से आवाज लौट ले। मेरा नाम आर्या मिश्रा है। मैं क्लास 8 में हूँ। जोर से। ठीक, बहुत सुंदर बेटा। कब से सेंटर से ज्वाइन किए? कब से कर रहे हैं एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो 2 साल से 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ आपको इससे? लंबाई बढ़ा है, लंबाई बढ़ा है, और वेट भी घटा है थोड़ा, वेट भी घटा है, और पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगता है। पढ़ाई में मन लगता है, मन एकदम फ्रेश रहता है सारा दिन। तो करते रहेंगे। और आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है जब देखते हैं अभी सब को देख रहे हैं, भाई साहब, पापा जी, दादाजी और भाई साहब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग इतने छोटे एज में इसको कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे क्या करना चाहिए? आगे भी इसको रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर करना चाहिए। करना चाहिए। तो करते रहेंगे आप? धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति कीजिएगा। ओम शांति कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। अमरन मिश्रा, नया टोला, मुजफ्फरपुर। इस ग्राउंड में इस विधा को पाने के लिए मुझे फलक भाई का सबसे पहले स्नेह मिला, और इन्होंने जिस ढंग से कराया तो मुझे जो भूल गया था उस बाबा को, जिस परिवार में मैंने पूरा क्लास किया था, एक बार जुड़ तो हम नहीं पाए, लेकिन मैंने पूरा विधिवत क्लास किया सारे सिस्टम्स को, तो एक अलौकिक आवाज़ ऐसा लगता था जैसे उनकी याद में जब जो कुछ पाया मैंने, तो लगता था कि इस लौकिक जीवन में इंसान जो कुछ भी करता है
उस पिता का को साथ केवल बीच में एक ठो रख करके अगर इंसान चलना शुरू करे तो सारी यात्राएं सार्थक हो जाएगी। उनको छोड़ करके मेरा यह निजी अनुभव है, उनको छोड़ करके कितनी भी जोर शोर से कोई काम को किया जाए तो वह प्रचेष्टा पूरी सफल नहीं होगी और कुछ दूरी पर चलने के बाद अनजाने में भी इंसान गिर जा सकता है। मेरा उम्र 69 साल के करीब मैं हो चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज बिंदु में फलक भाई जब इधर से चले गए हैं तो आशुतोष जी हमारा ये पूरा परिवार जो है इस ग्राउंड्स में नियमित रूप से यहाँ आकर आप के कब से कर रहे हैं एक्सरसाइज? हम भी इन लोगों के साथ जब से आए हैं प्रयास करता हूँ कि कभी नहीं अनुपस्थित रहूँ। ग्राउंड में तो मैं करीब 30-35 साल से रेगुलर हूँ इस जगह। हमको लगता है इस एक्सरसाइज के बारे में अब वो बताइए थोड़ा सा। हाँ, क्या फायदा है इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी तो यह है मानसिक जो है से तनाव जो है यह बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है और ऐसा नहीं लगता है कि कोई टास्क के रूप में किसी काम को हम कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट हो रहा है और लगता है एक पैकेज के रूप में पूरा खुराक बॉडी को मिल गया और पूरी मस्ती से फिर पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता है। ये कोरोना ये इम्यूनिटी वगैरह इसको क्या कहें हम, शायद लगता है दिमाग से बाहर हो जाता है और लगता है मस्ती रहती है। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हम सबको ये 2 साल पहले हमने इसको डॉक्टर फडणवीस और डॉक्टर उज्जवल कापड़नीस और डॉक्टर फडणवीस करके थे, 2 हमारे महाराष्ट्र से डॉक्टर आए थे जिन्होंने इसको अपना जुब्बा सैनिक पार्क में आम्रपाली ऑडिटोरियम में हमने 2000 लोगों का एक सेमिनार किया था। उस सेमिनार से कई अलग अलग धर्म के भी लोग जैसे मुस्लिम भाई एक आए थे, उनका भी डायबिटीज़ सही हुआ। और ये पहला इंटरव्यू मैं यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी मधुर झंकार ग्रुप जो हमारा मुजफ्फरपुर का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके सौजन्य से ये हम लोग इनसे मिले। मैं रोज़ आता हूँ, वॉकिंग करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ इन लोगों को। कुछ लोग उस पार्ट में भी करते रहते हैं एक्सरसाइज। और इस तरह से किसी का हेल्थ इशू सही हुआ है, किसी का मेंटल इशू सही हुआ है, किसी का डायबिटीज़ सही हुआ है, किसी का वेट कम हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ही बंच में एक बड़ा एक समझिए अंगूर का एक जो गुच्छा होता है उस प्रकार से ये म्यूजिकल भी है, इंटरटेनिंग भी है, रिफ्रेशिंग भी है। और मैं समझता समाज के हर वर्ग को इसको करना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट जाता है शिव बाबा को। सब लोग बहुत प्यार से सामने आएंगे और एक बार उस परमपिता परमात्मा को और अपने आप को भी थैंक यू बोलेंगे। ठीक है। एक असली बात तो मैं बताना ही भूल गया। हाँ बताइए। मैं ये बताना भूल गया, 2010 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था और 3 ब्लॉकेज मेरे को बताया गया, 90%, 80%, 70%। मगध हॉस्पिटल ने बोला कि बाईपास सर्जरी करूँगा। तो मैं बेंगलोर गया, मेरा लड़का रहता है वहाँ, देवी सिट्ठी महोदय से दिखलाया। उन्होंने भी कहा कि गो फॉर सर्जरी, मतलब वाई सर्जरी। डिस्कशन हुआ। इसके बाद आने के बाद मैं प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद इसमें मैं जुड़ा हूँ। फिर 2 साल के बाद उनसे मैं टेस्ट करवाया हूँ तो आज एक भी ब्लॉकेज मेरा नहीं है। एक भी ब्लॉकेज नहीं है। एक्सरसाइज जी। एक बार फिर से अपना परिचय दी। मैं महेश्वर मिश्रा, रिटायर्ड कमांडेंट CISF हूँ। मेरा निवास स्थान छाता चौक मुजफ्फरपुर है, जहाँ पर प्रियंका गर्ल्स हॉस्टल और गौतम बुद्ध हाई स्कूल संचालित हो रहा है। वहीं मेरा निवास स्थान है। और इस संस्था से मैंने हमारे गुरु क्या थे, अनिल भाई साहब से हमने दीक्षा ली, वहाँ पर कोर्स किया। कोर्स करने के बाद हम जुड़ गए। और फलक भाई जब यहाँ पर आए तो उस समय पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसमें जुड़ने के बाद जो ये यहाँ पर NCC की जो लोग थे, कैंप थे, उन लोग भी करते थे, कमांडेंट वगैरह जो हमारे मित्र हो गए सब, और सब लोगों ने मिलकर किया। उस समय तो हम समझते हैं कि 500-600 लड़के जो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो थे, स्टाफ सारे लोग करते थे। तो मेरे अंदर बहुत बड़ा ये हुआ और इस काम को हम लोग रेगुलर करना शुरू कर दिए। बीच में फलक भाई साहब का तबीयत खराब हो गया तो मन में उदासी आई, लेकिन इन्होंने टेक ओवर कर लिया। आशुतोष जी हमारे लड़के जो हैं, इन्होंने टेक ओवर कर लिया और उसी मंच पर हम लोग इसको स्टार्ट किए और करते रहे। आज हम
चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर आइए। फिजिकली मेंटली हर तरह से हम सर जी एक चीज़ हम सर के विषय में एक शब्द बोलना चाहेंगे। एक चीज़ जो नहीं बोल पाए हैं सर, 70 वर्ष के उम्र में हमारे फलक भाई, हमारे सर जो हैं 73 वर्ष के उम्र में इन्होंने 6ठी मंजिल पर चढ़ के अपने घर पर 6ठी मंजिल पर चढ़ कर के सब्जियों का जो इन्होंने खेती किया है, बुझते हैं ना, जो देखने के काबिल था और लगा हमको जो वो माय गॉड मेडिटेशन देते रहे। वाह 6ठी मंजिल पर भाई साहब का एक और खासियत है कि इन्होंने अपने घर के 6ठी मंजिल पर बिल्कुल एक यौगिक खेती का पूरा आयोजन किया, जिसमें टमाटर, ये क्या कहते हैं, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, अभी मिर्ची, इतना हो जाता है। भिंडी हो गया, भिंडी इतना बड़ा हो गया। पहला प्लांट निकला है इसमें से? हाँ ना, अभी अब निकलने का स्टार्टिंग में है। तो उसको बाबा का सकाश भी देते हैं खूब बढ़िया से। वहीं पर मैं सब कुछ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहीं रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अपने जीवन को भी अच्छा बना रहे हैं, फैमिली के लिए सब्जी भी छत पे ही उगा रहे हैं, जैविक एकदम, कोई भी खाद नहीं डाल रहे हैं। तो हमारा माउंट आबू में एक बहुत बड़ा 56 एकड़ में बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जैविक खेती का पूरा प्रयोग होता है। तो कभी माउंट आबू जाइए तो उस कैंपस का नाम क्या है भाई साहब? उसी से प्रभावित तपोवन के नाम से फेमस है, शांतिवन में। वहाँ जाइए, वहाँ हर वैरायटी की सब्जी, फूल, पौधे उगाए जाते हैं, बिल्कुल जैविक। नहीं, मैं जाने के लिए कई बार कोशिश किया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा हिचक हुई। अच्छा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद व्यवस्था होगी ना होगी, वो मैंने इस कारण से वहाँ अपना घर है, बाबा का घर है, और वहाँ हर तरह की व्यवस्था आपको दी जाएगी आपके एज के हिसाब से। बस तो ठीक है, तो हम पूरी फैमिली एक साथ जाना है और ये अनुभव को वहाँ भी सुनाना है। ओम शांति। ठीक है, सब लोग एक पढ़ाएंगे। तो करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? मैं बताना चाहूँगी भाई जी, मुझे 2 साल लगभग पहले जॉन्डिस हो गया था, और जॉन्डिस का पॉइंट लगभग 29 था। और उस समय मेरे शरीर की हालत आप समझ सकते हैं कि जॉन्डिस के कारण 6-7 महीने बिस्तर पे रहने से पूरा शरीर टूट चुका था। उसको खड़ा होने के बाद मेरे अंगों में हमेशा दर्द रहता था, प्रॉपर काम नहीं हो पाता था। तो लगभग साल भर से मैं ये एक्सरसाइज रेगुलर कर रही हूँ। इसके 2 फ़ायदे जो मुझे बहुत महसूस हुए, पहला तो ये कि इस एक्सरसाइज को करने से हल्कापन लगता है। योग और व्यायाम ये दोनों दिन की शुरुआत में थका देने वाले क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन बाबा के मेडिटेशन सॉन्ग और बाबा की कृपा से ये एक्सरसाइज जब हम बाबा के संगीत, बाबा के गाना के द्वारा करते हैं, तो शरीर के साथ हमारे मन को भी शांति मिलती है। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, हमारा शरीर बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो चुका है। मैं दैनिक कार्यकलाप में बहुत ऊर्जावान महसूस करती हूँ, और इसका यह प्रभाव है कि हमारे घर में ये एक्सरसाइज सारे एज ग्रुप के लिए है। हमारे जो ससुर होंगे, फादर इन लॉ हैं, उनकी उम्र लगभग 78 साल से ऊपर है, वो भी एक्सरसाइज को करते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी करते हैं। मेरे दोनों छोटे बच्चे जो हैं वो भी करते हैं। इसका जो रिदम है, उतार चढ़ाव जो है, और उज्जवल कपनी भाई जी ने जो बनाया है, वो स्वास्थ्य को रख के देख करके है, थकाने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छा है। इंटरटेनिंग भी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इससे कभी भी ये नहीं लगता कि हम कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं, सहज स्वरूप में वो बाबा के गाने के द्वारा हो जाता है, और इससे अच्छा स्वस्थ रहने का कोई दूसरा विकल्प मुझे नहीं महसूस होता। और मैं तो कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज शरीर को कोई भी क्रियाकलाप में व्यस्त करके आप करते हैं, वो सब फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो महसूस किया, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे व्यायाम और एक्सरसाइज को अपनाया था, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मुझे इस व्यायाम और एक्सरसाइज के साथ। बहुत अच्छा है। आप LS कॉलेज में रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं। आपके माध्यम से अपने सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इसका प्रेरणा मिलेगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी जीवन बिताएं, यही इस म्यूजिकल एक्सरसाइज का लक्ष्य है। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग का भी यही लक्ष्य है कि पूरे भारत को माई इंडिया हेल्दी इंडिया, मेरा भारत स्वस्थ भारत। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर के हर एक फील्ड में पहुंचाएं और पूरे मुजफ्फरपुर को इससे जोड़ें, यही हमारी शुभकामना। इस एक्सरसाइज के लिए हम डॉक्टर फलक भाई अपना डॉक्टर मल्हार देश पांडे, जो हम लोग के बीच महाराष्ट्र से आए थे, मालेगांव से, और डॉक्टर उज्जवल कापड़नीस, जो नासिक में प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और आदरणीय राजयोगिनी BK रानी दीदी जी, जिनकी शुभ प्रेरणा से हमने मुजफ्फरपुर में ये कैंप लगाया था, जुब्बा साहनी पार्क
आम्रपाली ऑडिटोरियम में, और उन्होंने आ करके 2 दिन फुल डे ट्रेनिंग दिया और फिर एक्सरसाइज हम सबको गिफ्ट के रूप में सिखा करके गए, जिसको हम लोग जिला स्कूल मैदान में भी करते हैं, एलएस कॉलेज में करते हैं, चक्कर मैदान में एनसीसी गेट के सामने भी हो रहा है, और भी कई जगह पे भाई बहनें इस एक्सरसाइज को करके लाभ उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से आदरणीय रानी दीदी जी, जो मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार की ब्रह्मा कुमारीज की हेड हैं, जिनकी सुप्रेरणा से इस पूरे देश से कहीं भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो यहाँ ला करके पूरे देश मुजफ्फरपुर वासियों को लाभ दिलाती हैं। और डॉक्टर मल्हार देश पांडे, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके मालेगांव से हम सबके बीच आए, और डॉक्टर उज्ज्वल कापरनीस, जिन्होंने वीडियो में हम लोग रोज़ देखते हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए, तो उन दोनों डॉक्टर्स का और आदरणीय मंगला दीदी का, जो महाराष्ट्र के बुरहानपुर सेंटर के इंचार्ज हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक मेरा कहना है, अगर डॉक्टर साहब फिर दोबारा यहाँ मुजफ्फरपुर में आएँ तो एक बार हम लोगों को थोड़ा सा फिजिकली अगर देख लें तो बड़ी कृपा होगी। ये मैं आग्रह करता हूँ फलक भाई से कि वो अगर यहाँ पर आए तो एक बार हम लोगों का साक्षात्कार उनसे करा दिया जाए, जो मैं उनसे लाभान्वित हो सकूँ। जरूर। अभी 3 बार सब लोग प्यार से ओम शांति बोलेंगे। ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, जय श्री
एक